हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी इफेक्ट होते हैं मैग्नेटिक और हीटिंग, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्कशीट है ये आपकी आंसर्स के साथ में। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द कंपास नीडल बेयरली मूव्स व्हेन द स्विच इज ऑन। What change should the student make to achieve a larger, clearer deflection of the compass needle? तो क्या उसे यूज करना चाहिए? सो रिप्लेस द सिंगल सेल विद अ बैटरी ऑफ 2 or 4 cells। तो सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट, an electric room heater uses a long coil of wire called the heating element. What special property must this wire material have to make the heater effect? तो क्या होगा? It must offer high resistance to the flow of current. A repair person opens a broken electric bell and finds a coil of wire wrapped around an iron piece. What is the function of this specific component within the electric bell? तो क्या जो specific जो है component है इसका, it acts as a temporary magnet only when current passes। तो बी आंसर रहेगा। Now, a student performed an experiment where he placed a magnetic compass near a current carrying wire. She noticed some deflection in the compass needle. What causes the deflection of the needle in the compass? तो क्या हो सकता है उसका? इसका आंसर क्या रहेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट का। Now, an experiment requires connecting two different metal plates, say a zinc strip or a copper strip, to create a simple cell. What component is essential? तो कौन से component है जो essential है to complete this setup and facilitate the chemical reaction that generate electricity? So क्या है? An electrolyte. A large electromagnet is used in a factory to lift heavy iron sheets. For practical application, what special core material does the electromagnet use to ensure maximum strength? तो किस चीज़ का वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? आयरन का। Which of the following devices when used in a household primarily operate based on the magnetic effect of electric current? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फैन। उसके बाद में आपके स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन वाले जो रीज़न वाले हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो या तो दोनों सही होंगे और रीज़न जो है करेक्ट होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा जो स्टेटमेंट है उसको, या फिर दोनों ट्रू होंगे और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। सेकंड, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, और फर्स्ट वाले में ए फॉल्स है और आर ट्रू है। सो 8 है, द पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ और जो साउथ पोल है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड। सो ठीक है, ये दोनों सही हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कोयल कैन बी रिवर्स, इसको रिवर्स किया जा सकता है विच चेंजेस द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज कर सकती है। तो दोनों सही हैं और आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो आंसर विल बी 1। नाउ, इन एन इलेक्ट्रिक स्टोव, तो एक इलेक्ट्रिक स्टोव में द कोयल इज रिप्लेस्ड विद द कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड थिकनेस, द स्टोव विल नॉट फंक्शन एज एन इफेक्टिव हीटर। सो डेट इज ट्रू। Heat is produced due to the resistance of the conductor and copper wire has much higher resistance than the nichrome element. So अब देखो ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है और ये इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन तो तब करेगा जब ट्रू होगा। नाउ, in a dry cell, the central carbon rod act as the negative terminal and the zinc container act as the positive terminal। तो ये क्या है? false है। The chemical reaction within a cell convert chemical energy into electric energy। तो ये क्या है? true है। so इसमें आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन होता है वो रहेगा A is false but R is true। नाउ अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो क्या मतलब होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जैसे कि किसी वायर से पास हो रहा है, इट प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टेट 2 यूजेस ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में यूज होता है। स्क्रैप यार्ड्स टू मूव, लिफ्ट एंड शॉर्ट हैवी मेटल आइटम्स एफिशिएंटली। वाई आर रिचार्जेबल बैटरीज कंसिडर्ड मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली देन डिस्पोजेबल वंस? सो रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज, उनको रिचार्ज किया जा सकता है और रीयूज हो सकती है मल्टीपल टाइम्स। सो दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड सेव रिसोर्सेज।
नेक्स्ट है हाउ डू यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर हीट एंड बर्निंग फ्यूल लाइक वुड और कोल अफेक्ट द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी इन द लॉन्ग रन. सो बर्निंग फ्यूल लाइक वुड एंड कोल कोजेज पोल्यूशन. पोल्यूशन वो बनाते हैं एड टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग में ऐड हो जाते हैं, मतलब जो भी है पोल्यूशन की वजह से. यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग, अगर हीटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रही है, क्लीन है, सेफ है और मोर कन्वीनियंट है सोसाइटी के लिए. सो चूजिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. डिफाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करना क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट. सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ करंट. एक करंट होता है कैरिंग कोयल दैट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. तो कैरी होता है जो कोयल में या वायर में, उसे बोलते हैं जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. जब वो करंट फ्लो करेगा तभी वो जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. इट्स मैग्नेटिज्म डिसअपियर व्हेन इट करंट स्टॉप. जैसे ही करंट स्टॉप हो गया मैग्नेटिज्म भी स्टॉप हो जाएगा. परमानेंट मैग्नेट क्या है, हमेशा मैग्नेटिक रहती है चाहे करंट उसमें आए या ना आए. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. Differentiate between a voltaic cell and a dry cell based on the statement or and material of their component. तो features state of electromagnet. Voltaic cell contain a liquid electrolytes यानी कि usually a weak acid or a salt solution. Dry cell contain a paste like electrolytes, thick and moist paste. Material of container or electrodes. It contain two metal plates made of different material and an electrolytes placed in a glass or a plastic container. The zinc container act as a negative terminal and the carbon rod with a metal cap act as a positive terminal. State the ways by which the strength of an electromagnet can be changed. उसकी strength को हम change कर सकते हैं. So the strength of an electromagnet can be changed in the following ways. First, changing the current. Increasing the current in the coil increases the magnetic field, मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रोंगर. वो उसको स्ट्रोंग बना देता है. एंड डिक्रीजिंग द करंट वीकन इट. और जैसे वो करंट डिक्रीज होगा यानी कि ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा तो डिक्रीज हो जाएगा या वीक हो जाएगा. चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कोयल. मोर टर्न ऑफ वायर इन द कोयल प्रोड्यूस अ स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड. अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जो है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रोंगर होगा, और कम यहाँ पर होंगे तो वहाँ पर वीक होगा. Using a different core material. Using a highly magnetic material like soft iron as the core strengthens the electromagnet. A less magnetic material weakens it. Observe the given figure and answer the following question. So यहाँ पर कॉपर प्लेट पॉजिटिव है, जिंक प्लेट नेगेटिव है, ये लेमन दिया है, वायर है, एलईडी है. देखा. अब यहाँ पर क्वेश्चन है इन द सेटअप शोन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोड्स इन ईच लेमन हाफ. सो द जिंक प्लेट एक्ट as the negative electrodes and the copper plate act as the positive electrodes. Why are the lemon halves connected in series in this setup? तो क्यों उन्हें कनेक्ट किया गया है? What would happen if only one lemon half were used? अगर आधा एक ही यूज़ किया जाए या हाफ यूज़ किया जाए. So the lemon halves are connected in series. वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं to increase the total voltage, ताकि उनका वोल्टेज इंक्रीज हो जाए. Each lemon produced a small voltage. So combining them in series. तो सीरीज में जब उनको कंबाइन किया जाएगा तो वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वो जो भी बल्ब है वो लाइट अप करेगा. If only one lemon half were used, the voltage would be too low to make the flashlight bulb glow. तो शायद वो ग्लो भी नहीं कर पाता. नेक्स्ट है इफ़ वन ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द लेमन्स इज रिमूव्ड. अगर एक भी कनेक्शन हम हटा दें, सो हाउ विल इट इफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ द फ्लैश लाइट बल्ब. सो इफ़ वन कनेक्शन इज रिमूव्ड द सीरीज सर्किट ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा. जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से मैंने हटा दिया तो आगे तो करंट गया ही नहीं. सो एज अ रिजल्ट द फ्लैश लाइट बल्ब विल गो ऑफ बिकॉज एन ओपन सर्किट स्टॉप द इलेक्ट्रिक फ्लो. अगर ओपन सर्किट है तो इलेक्ट्रिक जो है जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाती, रुक जाएगी. नेक्स्ट है व्हेन द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप इन द कोइल व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो व्हेन द करंट स्टॉप फ्लोइंग, वो फ्लो करना बंद कर देता है, द करंट इज इन द स्विच ऑफ पोजिशन, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिसअपियर्स. वो डिसअपियर हो जाती है यानी कि उसके आसपास आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड देखने को नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा. And then the electromagnet does not attract any magnetic substance.
What is the industrial use of the heating effect of electric currents? So the heating effect of electric current is used in steel manufacturing industries where a specially designed high temperature electric furnace melts and recycles scrap steel to produce usable steel. What safety precautions should you take while performing experiment involving electric current? So handle electric currents carefully. Do not touch wires or equipment with wet hands. Use properly insulated wire. Follow the given instruction during experiment. Work with dry cells only. Never use main electricity. तो main electricity use नहीं करनी है. Next है describe the experiment of making an electromagnet using a coil and a nail. What are the observation? क्या observation है and how does this experiment shows the magnetic effect of electric current? Take a nail and wrap a copper wire around it to form a coil. Coil बनाने के लिए इसके चारों तरफ copper wire जो है form कर देना, मतलब घुमा देना है. Connect the end of the wire to a battery dry cell. Bring small iron objects जैसे कि pins and paper clip near the nail and the nail attracts the iron object. Nail को क्या करना, attract करना iron object के when current flow through the wire. Explanation: this shows that an electric current produced a magnetic field turning the nail into an electromagnet. तो उसको जो है electromagnet में turn कर देते हैं. Explain the heating effect of electric current using a nichrome wire. What factors influence the heat produced in nichrome wires and in which appliance is nichrome wires commonly used? So when an electric current pass, जब वो पास करता है through a nichrome wire, the wire becomes hot. वो गर्म हो जाता है. Factor affecting the heat produced. Current. Higher current produced more heat. Resistance of the wire. Nichrome wire has high resistance and so it produce more heat. Length of the wire. Longer wire produce करेंगे ज़्यादा heat क्योंकि उनका resistance increase हो जाता है. Thickness. Thinner wire produced more heat because of higher resistance. Time. Longer duration of current flow increase the heat. So use क्या है, commonly used in electric heater, toasters and electric irons. केस स्टडी बेस आपके क्वेश्चन है, पैसेज दिया है. सबसे पहले रिया वांटेड टू मेक टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट. सी नोटिस दैट द हीटिंग एलिमेंट इन हर टोस्टर बिकम red hot when she switched it on. Curious, she asked her father why it is got hot so quickly. He explained that the thin nichrome wire inside the toaster get heated when an electric current passes through it. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन द वायर कोल्ड. तो क्या बोलते हैं उसे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. विच प्रॉपर्टी ऑफ निक्रोम वायर मेक्स इट सुटेबल फॉर जनरेटिंग हीट इन द टोस्टर. सो क्योंकि इसमें जो है हाई रेजिस्टेंस होता है जो इसको सुटेबल बनाता है हीट जनरेट करने के लिए. वट वुड हैपन इफ द टोस्टर वर लेफ्ट ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो द वायर वुड गेट होटर, वो और गर्म हो जाएगा. हाउ डज द थिकनेस ऑफ निक्रोम वायर अफेक्ट द हीट प्रोड्यूस. सो थिनर वायर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मोर हीट को, और थिकर वायर क्या करते हैं, लेस हीट प्रोड्यूस करते हैं. सो इसके साथ ही ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.